हेलो स्टूडेंट, मैं आकाश विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल देव अकेडमी जबलपुर में। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं पीएनएसटी एग्जाम 2025 में काउंसलिंग की और रजिस्ट्रेशन की। तो बेटा अंतिम मौका बचा हुआ है आपके लिए 2 दिनों का। आपको जैसे मैंने बताया था बेटा कि लास्ट टाइम का आपकी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा बेटा, क्या होगा बेटा, ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन होगा वो 22 तारीख से लेकर बेटा 30 तारीख चलेगा और 9 दिन तक के लिए चलेगा बेटा। आपको ये रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है बेटा। यदि आप MPPNST 2025 के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको ये काउंसलिंग कराना जरूरी है। तो ये आप काउंसलिंग करा लेंगे, रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, है ना बेटा। ये 22 तारीख से लेके 30 तारीख तक की इसकी लास्ट डेट है। अब 2 दिन बचे हैं तो सभी बच्चे रजिस्ट्रेशन करा लेंगे। और जिन फ्रेंड्स को नहीं पता है, आपके जो फ्रेंड्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको आप अधिक से अधिक बताइए, शेयर कीजिए। क्योंकि क्या होता है, बच्चे भूल जाते हैं काउंसलिंग के लिए। रजिस्ट्रेशन अगर नहीं होगा तो आप काउंसलिंग के किसी भी जो पार्ट आएगा फर्स्ट सेकंड, उसमें आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करें और इसके बारे में बताएं कि बेटा काउंसलिंग के लिए कम टाइम बचा हुआ है। तो जिन्होंने नहीं करवाया वो अपनी काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करा लेंगे। अब जैसे ही आप वो रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो आपका 29 तारीख को टोटल सीट्स डिक्लेयर हो जाएंगी कि टोटल कितनी सीट्स आने वाली हैं आपके लिए, है ना। और 1 तारीख को एक मेरिट लिस्ट आ जाएगी। नहीं, जितने बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया होगा उसके अकॉर्डिंग नई मेरिट लिस्ट बनेगी, जिसमें आपका कैटेगरी वाइज रैंक क्या बनेगा बेटा, कंसोलिडेट और ओवरऑल रैंक। इन 3 बेस पे आपकी नई रैंक आ जाएगी। जितने बच्चे चॉइस रजिस्ट्रेशन कराते हैं उसके हिसाब से आपकी क्या बन जाएगी बेटा, नई मेरिट लिस्ट आएगी। कि कब आएगी बेटा, 1 तारीख को। अब चॉइस फिलिंग बेटा आपको 2 तारीख से लेके 7 तारीख तक क्या होगा बेटा, 2 तारीख से लेके आपकी 7 तारीख तक चॉइस फिलिंग होगी। तो 2 तारीख से लेके 7 तारीख तक आपकी क्या होगी, चॉइस फिलिंग होगी। और फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट कब आ जाएगा बेटा, 13 तारीख को। कब आ जाएगा बेटा, 13 तारीख को। और 14 तारीख से आप, यदि आपको कॉलेज पसंद नहीं आता तो आप उसे अपग्रेड के लिए डाल सकते हैं। और 14 तारीख से ही आप क्या बेटा, एडमिशन के लिए अपने कॉलेज में पहुंच के जाके अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करेंगे और वहां से आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। आपको क्या मिल जाएगा, एडमिशन के लिए प्रोसेस के लिए डाल देंगे। इनकेस यदि आपको कॉलेज पसंद नहीं आता या एडमिशन कैंसिल कराना है तो भी इस बीच भी आप 14 से लेकर 18 के बीच अपना एडमिशन कैंसिल करा सकते हैं। अब बेटा दूसरी बात कि आपके लिए डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या लिस्ट लगेगी, मैं वो भी बताता हूँ आपको। तो जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी बेटा, आपको सबसे पहले एडमिट कार्ड लगेगा यहाँ पे, है ना। क्या लगेगा, एडमिट कार्ड लगेगा, आपका रिजल्ट लगेगा, उसके बाद आपकी 12th की मार्कशीट लगेगी, 10th की मार्कशीट लगेगी। यदि आपका बेटा जो उनके लिए है जिन्होंने MSc नर्सिंग के लिए फॉर्म फिल किया है, GNM की अंक सूची, ये आपको नहीं लगेगी, ये भी आपको नहीं लगेगी बेटा, है ना। PNST वालों के लिए क्या लगेगा, मूल निवासी लगेगा। क्या लगेगा, मूल निवासी प्रमाण पत्र लगेगा आपका MP का। और आपका इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, और यदि आपका कास्ट सर्टिफिकेट है OBC, SC, EWS, ST, तो ये कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, ये आपको लगेगा। यदि बेटा आपने दिव्यांग श्रेणी से अगर भरा हुआ है कार्ड तो आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी लगेगा। साथ में आपको बेटा क्या लगेगा, गैप सर्टिफिकेट भी लगेगा, है ना। यदि आपने गैप किया किसी चीज के लिए तो आपको गैप सर्टिफिकेट भी लगेगा। और बेटा आपको जैसे ही आपका जब कॉलेज कंप्लीट होगा तो आपको 1 वर्ष की सेवा चिकित्सा में देने के लिए बाध्य होगा बेटा, आपको ये देना ही पड़ेगा। छात्र छात्रा द्वारा शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय प्रशिक्षण संस्था में पाठ्यक्रम पूर्ण न करने की स्थिति में 2 लाख रुपए। और बेटा यदि आप बीच में कॉलेज छोड़ते हैं तो आपको 2 लाख रुपए देना पड़ेगा। निजी नर्सिंग महाविद्यालय प्रशिक्षण संस्था पूर्ण न करने की स्थिति में पाठ्यक्रम की शेष शुल्क की राशि संबंधित संस्था में प्रवेश करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, ये भी चीजें। सैनिक श्रेणी का लाभ लेने के लिए सैनिक के संबंध में उनकी यूनिट के कमांडेंट और सेवानिवृत्त अथवा मूल सैनिक के संबंध में उसके जिले के सैनिक कल्याण बोर्ड द्वारा प्रमाण पत्र, मतलब बेटा सैनिक सर्टिफिकेट भी आपको लगेगा। और स्वतंत्रता संग्राम श्रेणी वाला भी सर्टिफिकेट लगेगा। और आशा कार्यकर्ता के लिए 5 का भी सर्टिफिकेट लगेगा। और 5 वर्ष उन्होंने यदि जॉब की होगी तभी ये लगेगा। तो बेटा ये आपके डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स रहेगी।
है ना, कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स अगर लगेंगे आपको काउंसलिंग के लिए। जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बता दी सारी कि कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगने वाले हैं, है ना। ये आपकी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है। मैं आप अगर बोलेंगे तो आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको ये PDF प्रोवाइड करवा दूंगा 8269354720, है ना बेटा। इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो ये जो लिस्ट है मैं आपको भेज दूंगा। ये ऑथेंटिक लिस्ट है बेटा, मैं आपको जो बता रहा हूँ ये प्रूफ के साथ बता रहा हूँ कि ऐसे नहीं कि कोई भी चीजें हैं। फोर्थ चीज, आपको DME और DHS में कौन सा कॉलेज लेना चाहिए बेटा, बेस्ट क्या होगा, मैं फिर से बता देता हूँ आपको मैं कि DME और DHS में आप कौन सा बेस्ट कॉलेज ले सकते हैं। देखिए बेटा, यदि आप DME लेते हैं, है ना, तो ये इसमें आपकी जो पढ़ाई होती है, स्टडी की क्वालिटी बहुत बेस्ट होगी, है ना। इसमें आपको ईयरली 40,000 रुपीज फी पे करनी पड़ेगी, ठीक है। साथ में आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा, क्या मिलेगा बेटा, बेस्ट कॉलेज मिलेगा यहाँ पे आपको। साथ ही साथ आपको ये जो कॉलेज होता है बेटा, ये कौन सा होगा बेटा, सिट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से कनेक्टेड रहेगा ये DME का। अब बेटा DHS की बात करें तो DHS के लिए बेटा आपको जो पढ़ाई की होती है ना बेटा, स्टडी, इसमें थोड़ा सा कमी रहता है बेटा। दूसरी बात, इसकी जो पढ़ाई होगी टोटली फ्री होगी, है ना। ये जो होता है बेटा सिटी हॉस्पिटल से मतलब कनेक्टेड रहेगा, है ना। और इसमें आपको मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा 3,500 रुपये, सेम इसमें भी मिलेगा बेटा 3,500 रुपये, ठीक है। 3,500 से 4,000 रुपये आपको मंथली स्टाइपेंड मिलेगा। और दोनों में क्या मिलेगी बेटा, गवर्नमेंट जॉब आपको मिलेगी। सबसे बड़ी बात बेटा कि अगर आपको पढ़ाई अच्छी करनी है और अच्छा कॉलेज चाहिए तो बेटा आप इस DME में जा सकते हैं। यहाँ पे आपको फीस जरूर लगेगी मगर पढ़ाई बहुत अच्छी होगी। और जहाँ पे मान लीजिए बेटा आपको फीस नहीं देना तो आप DHS भी ले सकते हैं। आपके लिए दोनों ही गवर्नमेंट कॉलेज अच्छे हैं, आपको जिसको भी सिलेक्ट करना है कर सकते हैं। यदि आपको फीस देना है तो आप DME के कॉलेज ले सकते हैं। अब मैं आपको बता भी देता हूँ बेटा कि DME और DHS के कौन कौन से कॉलेज है जो हम फर्स्ट प्रायोरिटी में जब काउंसलिंग करवाएंगे तो हमको उसको चॉइस फिलिंग में डालना चाहिए। साथ ही बेटा मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको देव एकेडमी जबलपुर में आपकी ऑफलाइन एंड ऑनलाइन क्लासेस दोनों स्टार्ट हो चुकी है, तो जहां से आप अपनी तैयारी PNST एग्जाम 2025-26 की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। यहाँ पे देव एकेडमी की एक्सपर्ट फैकल्टी आपको 6 घंटे की क्लासेस देगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश की। साथ में वीकली टेस्ट एंड नोट्स भी आपको यहाँ से प्रोवाइडेड किए जाएंगे। साथ ही बेटा जो हमारे साथ ऑफलाइन क्लासेस नहीं अटेंड कर सकते वो देव एकेडमी का ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, है ना। देव एकेडमी की हमारी जो एप्लीकेशन है देव एकेडमी जबलपुर, इसको आप डाउनलोड करके यहाँ पे जो पूरा ऑनलाइन कोर्स है 999 रुपये में आप ले सकते हैं, जहाँ पे आपको कंप्लीट सिलेबस कवरेज, बाइलिंगुअल स्टडी मटेरियल, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, ये सारी चीजें बेटा आपको यहाँ से मिलेगी। प्लस आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, साथ ही साथ डाउट सॉल्विंग क्लासेस भी आपको यहाँ से प्रोवाइड की जाएगी। बात करते हैं कट ऑफ की, तो 2024 में जो कट ऑफ आया था बेटा 1340 सीटों के लिए, तो जो बेटा आपको यहाँ पे टोटल जो सीट्स थी और किस रैंक तक लास्ट ईयर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिला था, तो जो लास्ट ईयर बेटा गवर्नमेंट कॉलेज में आपको सीट मिली थी, तो जनरल कैटेगरी की बात की जाए तो जनरल कैटेगरी में 362 सीटें थी और यहाँ पे आपको 1066 रैंक तक, लास्ट ईयर 2024 में 1066 रैंक तक आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिला था। EWS में 134 सीटें थी बेटा। आपकी जो ओवर कट ऑफ है ना, ये जो ओवरऑल रैंक है, मैं ये बता रहा हूँ, ये ओवरऑल रैंक है ये वाली, है ना, और ये वाली है कैटेगरी रैंक। तो कैटेगरी रैंक में आपको 1066 और ओवरऑल रैंक में EWS में आपको 1705 सीटें मिली थी। 1705 रैंक तक आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिला था 134 सीटों पे EWS में। और OBC की बात की जाए बेटा तो OBC में 1118 रैंक तक, कैटेगरी रैंक की बात कर रहा हूँ बेटा, कैटेगरी रैंक में 1118 रैंक तक आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिला रहा। 362 सीटें इसमें भी थी, ठीक है। साथ में आप SC की बात की जाए तो SC कैटेगरी में अगर आपकी 1800 रैंक थी तो इसमें आपको 214 सीटें थी, इसमें भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिला था।
और एसटी की बात की जाए तो इसमें टोटल 268 सीटें थी, तो इसमें भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिला था 4763 तक। अब 2025 में क्या कट ऑफ हो सकता है बेटा, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। मैं अब जो आपको बता रहा हूँ 2025 में जो रैंक है बताने वाला हूँ बेटा, इसमें आपको कब तक कहाँ तक मिल सकता है ना। इसमें यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 1500 रैंक तक, ईडब्ल्यूएस में है इसमें भी आप 1500 रैंक मान के चलिए बेटा, ओबीसी में 1800 रैंक तक, है ना, एससी कैटेगरी में 2400 और एसटी में 3000 तक। ये 1340 सीटों पे यदि मान लीजिए बेटा आपकी सीट्स बढ़ती हैं तो आपको 2000 ओबीसी जनरल में 2000, ईडब्ल्यूएस में 2800, ओबीसी में 2300, एससी में 3000 और एसटी में 4000 सीट तक आप काउंसलिंग करवा सकते हैं। यहाँ तक आपकी रैंक आने पे आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के पूरे चांस हैं। तो स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि अगर आपको काउंसलिंग कराना है तो आपको ये डीएमई की साइट है, तो डीएमई की साइट में आपको काउंसलिंग करवानी है बेटा, यहाँ पे है ना। ये डीएमई की साइट है, जब आप खोलेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे प्रोफाइल क्रिएट करनी है, उसके बाद आपका एप्लीकेशन नंबर ये डाल के अपना काउंसलिंग करवाना है। यहाँ पे रूल बुक आ जाएगी, तो यहाँ पे आप अपना देख सकते हैं सारी चीजों को। तो स्टूडेंट्स मैं साथ ही आपको डीएमई और डीएचएस कॉलेज की लिस्ट भी प्रोवाइड करवा रहा हूँ, जिसमें आप देख सकते हैं जब आप काउंसलिंग करवाएंगे तो किस कॉलेज को फर्स्ट प्रायोरिटी में देना चाहिए, आपको डीएचएस में प्रायोरिटी देनी है कि डीएमई को देनी है, और किस सिटी के लिए आप ज़्यादा सूटेबल करते हैं कॉलेज के लिए, कि आपके लिए कौन सा सूटेबल रहेगा। तो बेटा सबसे पहले मैं डीएचएस कॉलेज की बात करूँ तो डीएचएस के लिए अपने पास बेटा जबलपुर में कॉलेज है ना, उज्जैन में है गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज, जबलपुर में गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज, उज्जैन में है, देवास में है, सिवनी में है, रायसेन में है, दतिया में, विदिशा में, झाबुआ में, मंदसौर में, छिंदवाड़ा में, बालाघाट में, सीधी में, राजगढ़ में, नरसिंहपुर, सिवनी, रतलाम, खंडवा एंड अपना अनूपपुर में है ना। इतने ये डीएचएस के कॉलेज है बेटा, जहाँ पे आपकी टोटल पढ़ाई फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी, और ये जिला अस्पताल से जुड़े हुए होते हैं। कौन से बेटा, ये आपके डीएचएस के कॉलेज है। अब डीएमई की बात करें बेटा, तो डीएमई के अपने टोटल 5 कॉलेज है ना। यहाँ पे पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, यहाँ पे सीटें भी मैं बता देता हूँ कितनी कितनी है। सबसे पहले जो गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज एमजीएम इंदौर, ये बेस्ट है आपके लिए बेटा, 210 सीटें हैं यहाँ पे। आपकी सालाना फीस यहाँ पे 30,000 से लेके 40,000 तक लगेगी। या जीएमसी कॉलेज भोपाल है बेटा, यही बेस्ट है। गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज आपका जबलपुर वाला है, मेडिकल कॉलेज। उसके बाद नर्सिंग कॉलेज जीआरएमसी ग्वालियर है बेटा। उसके बाद ये रीवा का कॉलेज है और सागर का कॉलेज है। तो इस प्रकार से आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज में जो डीएमई और डीएचएस की लिस्ट है ये भी प्रोवाइड कर दी है बेटा। और यदि आपको कोई भी जानकारी लेनी हो काउंसलिंग से रिलेटेड, चॉइस फिलिंग से रिलेटेड, तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। है ना बेटा, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कॉल करेंगे, जैसे ही आप कॉल करते हैं या मैसेज करते हैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी और आपको सही तरीका बताया जाएगा बेटा काउंसलिंग तय करने का, कि आपको कौन से कॉलेज को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए, जिसमें आपको गवर्नमेंट कॉलेज, आपकी मनपसंद का आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। और बेटा यदि आपको हमारी दी हुई इन्फॉर्मेशन पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।